खिलाफ कुछ बोलेंगे ना हम, ये अवेयरनेस है जो बहुत जरूरी है। इनफैक्ट पुलिस खुद हमारे साथ कोऑपरेट करके एक रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का देना चाहिए। डिनाइल लेटर स्थिति का दस्ता था कि मुंगा पुलिस स्टेशन किया एंट्री इन थाने। यहाँ पर मेंशन है कि आप लोग लुक एट इट, तो हमको ऐसा लगता है कि शायद हमारे मैटर से रिलेटेड है और इसमें अकबर ओवैसी का नाम शामिल है, जबकि ना हमने पिटीशन ओवैसी साहब के लिए किया है, ना हम अकबर साहब को बुला रहे थे। शरद व्यास करके हैं नंबर ना पूछा। हाँ, तो आज शाम में इनसे क्लियर करूँगी, टाइम्स ऑफ इंडिया से उनसे भी मेरा बात होने वाली है शाम 5 बजे। तो अगर ये लोग ऐसा कर रही है, पुलिस गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। ना हमने अकबर ओवैसी को बुलाया है, ना हमने कोई भी पिटीशन ओवैसियों के लिए रखा है। अपना वापस देने के लिए ना जो कल कोर्ट में दिए हम लोगों ने 15 दे दो ये डॉक्टर साहब है मानवरा फाउंडेशन से, इन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम अपन मुस्लिम यूथ के लिए एप्लीकेशन दिया था। आरटीओ ने हमको क्लियरेंस दिया है, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, हर जगह से हमको क्लियरेंस मिल चुका है, एक्सेप्ट पुलिस को उन्होंने एप्लीकेशन दिया था 8 जनवरी क्योंकि हमारा प्रोग्राम 8 फरवरी को था। 24 को एसीपी साहब से ऑर्डर आया कि आपको परवानगी नहीं मिलेगी। उसमें रीजन ये थे कि कुछ पत्र व्यवहार हुए हैं, उनको कुछ पत्र मिले हैं। दूसरा है कि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, तो हमको सब चीज ध्यान में देखते हुए कि दंगल फसाद ना हो, इसलिए हमने आपको परवानगी नहीं दिया। ठीक है, फिर हमने 27 जनवरी को कमिश्नर को हमने लिखा कि आप हमको अगर आप परमिशन देंगे तो हम अपने वी विल फॉलो द लॉ एंड ऑर्डर, और जो स्पीचेस होंगे वो कोई कम्युनिटी को हम लोग हर्ट नहीं करेंगे। हाँ, आज जारी है। आज तक हमको कमिश्नर के यहाँ से कोई भी जवाब नहीं कवर कर रहा हूँ। इसलिए हम हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में हमारी सुनवाई चालू है। हाईकोर्ट ने हमको अभी तक सुना है। हमने अपने लिस्ट ऑफ गेस्ट भी उनको दिए हैं, जहां हमारे चीफ गेस्ट साहब जो है वो खुद नॉन मुस्लिम है, और इस प्लेटफॉर्म पे दोनों मुस्लिम और नॉन मुस्लिम मेंबर्स दोनों आएंगे। तो यहाँ दंगल होने का आई डोंट थिंक क्या कोई चांसेस है। और हमारे स्पीचेस को वी विल सी टू इट, क्या वैसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे कोई भी रिलीजियस फीलिंग हर्ट हो या दंगा फसाद हो। सबसे पहली बात तो ये पॉलिटिकल इशू है ही नहीं, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है और ये एक एनजीओ है। अगर एनजीओ को ही परवानगी नहीं दी जाएंगी ये सब काम करने के लिए, तो कौन आगे बढ़ेगा? बिल्डिंग में आगे बढ़ेगी या पुलिस आगे बढ़ेगी? कोई तो आगे बढ़ना है। यहाँ पर एनजीओ होते क्यों है? हमारा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबलिंग पीसफुली विदाउट आर्म्स एंड एम्युनिशन, ये सब कहाँ है? पुलिस का मन चाहा वो दे दिया किसी भी लीडर को परमिशन, पुलिस का मन चाहा वो आपको रात भर मुंगरा में 22 दिसंबर को पार्टी मना रहे हैं, पर पुलिस का मन नहीं चाहता है कि अवेयरनेस ऑफ यूथ इन मुस्लिम हो। इनफैक्ट पुलिस का हमसे बताना चाहिए कि ऐसा क्यों। मेरी पुलिस से भी कोई लड़ाई नहीं है, मैं तो पुलिस को खुद बोलूंगी कि आप आओ हमारे प्रोग्राम में, आपको ऐसा लगता है कि मेरे मुस्लिम लड़ने कहीं गलत है तो आप हमको वो पॉइंट बताओ, क्योंकि हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी कम्युनिटी इतनी पीछे क्यों है। हमारी तादाद ज्यादा है मगर आज हम कहीं नहीं है, तो इसकी वजह क्या है और क्यों? अगर ऐसे प्रोग्राम आज रोका गया है तो हम मुस्लिम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो स्पीकर है वो बहुत नॉन मुस्लिम एंड मुस्लिम लोग है, तो कोई भी कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने का आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा। और हमारी स्पीचेस भी सिर्फ अवेयरनेस होगी, हमारी स्पीचेस किसी पॉलिटिकल पार्टी को बढ़ावा देने के लिए या कोई पॉलिटिकल पार्टी को गिराने के लिए नहीं है। इट इज वेरी क्लियर कि अवेयरनेस इन मुस्लिम यूथ, और हम एनजीओ है, हम कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। तो लेट्स सी टुमारो इज अ हियरिंग, क्या होता है अब कल ही पता चलेगा। अब पुलिस क्या सबमिट करती है। कल की आपने यही बात रखी, वहाँ पे एसीपी पुलिस कोई आया?
नहीं कल कोई नहीं आए थे, बट पीपी साहब कल कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, पुलिस की तरफ से कोई तो जवाब आना ही नहीं। हमने तो एक एमपी को भी बुलाया है, मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करके, जिनको अभी रिसेंटली सदन रत्न अवार्ड मिला है। He has sworn on oath in the Constitution. अभी ये मैटर जस्टिस नरेश पाटिल और जस्टिस आचार्य साहब के सामने है, डिवीजन बेंच के सामने। जस्टिस नरेश पाटिल एंड जस्टिस आचार्य डिवीजन बेंच है। नरेश पाटिल है, जस्टिस आचार्य डिवीजन बेंच। हेलो मैं मीटिंग में मत फोन कर, हेलो मैं मीटिंग में कोई बात आप लोग पूछना चाहेंगे? पीपी ने क्या ऑब्जेक्शन किया? नहीं, कल तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट वी विल गो थ्रू द पेपर को, एसीपी से मिलेंगे और तभी जाके कल हमारा जो आर्गुमेंट होगा, मेरे ख्याल से कल ही हमारा आर्गुमेंट पूरा होगा। कल टाइम्स ऑफ इंडिया में आप लोगों के प्रोग्राम के बाबत कुछ न कुछ बातें हुई हैं जो चर्चा के विषय बन गई है, उसके बारे में थोड़ा सा सर फिलहाल टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने कॉन्टेक्ट किया, वो कह रहे हैं कि हमने किसी का नाम मेंशन नहीं किया है, बट द न्यूज सेज दैट अकबर ओवैसी इज कमिंग टू मुंब्रा। मैंने उनसे पर्सनली बात किया है, तो उनको ऐसा कोई इन्विटेशन नहीं है। और ये इनकी हेडलाइन से ओवैसी वो HC अगेंस्ट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इन थाने। तो ये इन्विटेशन मिस्टर रऊफ लाला ने असदुद्दीन ओवैसी को दिया है। अकबर ओवैसी की सिर्फ अफवाह। अभी रिसेंटली मेरी ओवैसी साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा अकबर ओवैसी को ऐसा कोई भी इन्विटेशन नहीं आया है और ऐसा कोई भी पिटीशन हाईकोर्ट में नहीं है। पुलिस न सिर्फ हमको गुमराह कर रही है, वो हाईकोर्ट को भी मिसलीड कर रही है। कारण क्या है मैडम गुमराह करने का? The best known to the police. मैं खुद पुलिस से कल मैंने यहाँ किसी पॉलिटिकल इसके लिए किसी को शिकायत की? नहीं, मुझे किसी से शिकायत नहीं। मैं तो पुलिस से कहूँगी कि जो भी बात है वो खुल के आप बताएं, आप कोर्ट को भी बताएं, ताकि कोर्ट को भी पता चले कि आप लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं कि आप पॉलिटिकल प्रेशर फॉलो कर रहे हैं। विच आई वुड नो द रीजन, बट कल डायरेक्टली कोर्ट के सामने हर रीजन उनको देना ही है। और मुझे ये भरोसा है कि हाई कोर्ट सुनती है एंड यू शुड फॉलो द प्रोसीजर। आज हम उनके सामने खड़े हैं, तो वो हर चीज को एनालाइज करके ही फैसला देंगे, किसी के फेवर में या किसी को गिरा के नहीं कुछ होगा। व्हाटएवर इज राइट वी विल गेट। कोर्ट में मैंने उसको छोड़ गई थी, कोई आपने मिसाल रखा है सिंपल की, मतलब पहले ऐसा कोई प्रोग्राम पहले कैंसिल किए पुलिस ने कोर्ट में दिया है, हम खुद एक मिसाल बनेंगे। हमारे खुद ही जो केस है वो खुद एक मिसाल बनेगा। हमको किसी की रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना हम ओवैसी साहब के लिए लड़ रहे हैं, ना हम किसी चीज के लिए, हम सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हक के लिए लड़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेज असेंबलिंग पीसफुली विदाउट आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो हमको किसी के भी केस के रेफरेंस की कोई भी जरूरत नहीं है। वी आर इनटू अ डेमोक्रेसी। ना ये कोई मर्डर केस है, ना ये कोई रेप केस है, सिंपल इट्स अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कि भाई पुलिस हमको ऐसा करने क्यों नहीं दे रही है। जबकि मुंब्रा में ही रिसेंट 2 महीने में मैंने RTI निकाला है, ऐसे कितने फंक्शन हुए और ऐसे कितने लीडर्स आए हैं, तब तो पुलिस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। आज जब हम हमारी कम्युनिटी के लिए दोनों कम्युनिटीज मिलकर कर रही है, तो पुलिस को ऑब्जेक्शन क्यों है? प्रेशर नहीं लगता मैडम आपको किसी राजनीति का? द रीजन बेस्ट नोन टू द पुलिस। मैं खुद जानना चाहूंगी, और मेरे ख्याल से कल कोर्ट ये सारी बात हमको प्रायोरिटी दी गई है। हमारा केस सप्लीमेंट्री बोर्ड पे लिया गया था। हमने 1 वीक भी नहीं हुआ, हमने फाइल किया, साहब हमारी बात सुने। कब फाइल किया? आई थिंक इट वाज ऑन 29 और 30 30 तारीख का ना, 31st। आपके और क्या लगता है, बताएंगे आपके प्रोग्राम से ऐसा दबाव है पुलिस दबाव में? तो नहीं, वो तो हमने देखिए शुरू से कहा कि भाई हो सकता है, हमको ऐसा लग रहा है कि भाई पुलिस जो है वो प्रेशर के अंदर बनती है। कोई रीज़न नहीं, जो वजूहात पुलिस ने सामने रखी है वो वजूहात को हम वजूहात नहीं मानते। ना मुंब्रा का कोई रहने वाला कोई बात नहीं, मतलब जो मुंब्रा का नहीं मान सकता कि मुंब्रा में कभी दंगल हुआ, ये वजह बता जाए हमको कि मुंब्रा में फसाद हुआ, दंगल हुआ है। यहाँ मुस्लिम और हिंदू रहते हैं, इसलिए सेंसिटिव एरिया है। हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम रहते करके ये पीसफुल एरिया है। देखिए थाना के अंदर मुंब्रा में जितने बड़े इलाके के ऊपर एक पुलिस स्टेशन है,
अगर आप थाना जाकर देख लें या और डिस्ट्रिक्ट में जाके देखें तो इतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए कम से कम 3 पुलिस स्टेशन होते हैं, ये फैक्ट है। फिर उसके बाद मुमरा पुलिस स्टेशन को तो ISO का जो है वो अवार्ड दिया गया है। ये पुलिस को नहीं अवार्ड, ये हम पुरान है, हम शांतिपूर्वक लोग हैं, हम अमनो अमान के साथ यहाँ रहते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था कि हम प्योर मुस्लिम सीट से हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को निकाल के देते हैं और वो अपनी 50% हिंदू आबादी रखते हुए हमको निकाल के देते हैं, वो सीटें निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सरासर मुमरा पर ये इल्जाम है, ये आरोप है कि मुमरा के लोग बहुत सेंसिटिव छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं, ये बिल्कुल गलत। ये जो रीजन दिए गए ये रीजन है, ये कोई हजम नहीं कर सकता, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने कोई स्पीकर पे ऑब्जेक्शन लिया नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड पता नहीं क्यों कह रहे हैं वो इस तरह की बातें, अकबर अवैसी का नाम चला रहे हैं बार बार। मैंने ACP साहब से पर्सनल मिलकर ये बात कही थी कि साहब इसको क्लियर कीजिए आप कि अकबर अवैसी को हम नहीं बुला रहे हैं। अकबर अवैसी अगर आपको लगता है कि कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं, ये देते हैं, तो हम भी एग्री नहीं करते हैं ऐसे स्पीकर से। हम असदुद्दीन अवैसी को बुला रहे हैं जिनको 2014 का संसद रत्न अवार्ड मिला है। देश की सबसे बड़ी जो है पंचायत जो है वो जिस आदमी को बेस्ट पार्लियामेंट का अवार्ड देती है, हमने उनको बुलाया है, हमने गैर मुस्लिमों को बुलाया है। हमारा इशू तो देखिए क्या है, हम अपने पिछड़े, एक तरफ हमसे शिकायत है कि मुसलमान मेन स्ट्रीम में नहीं आता है। अब जब हम मेन स्ट्रीम में अपने लोगों को लाने की बात कर रहे हैं, हम उनको बेदार कर रहे हैं, अवेयरनेस ला रहे हैं उनको, आप वहाँ पर उसको रोक रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए पुलिस ने माय मुमरा फाउंडेशन के उन प्रोग्रामों को परमिशन दिया था जो बहुत सेंसिटिव टाइप के प्रोग्राम थे मेरी नजर में। मुमरा में इशरत जहां के मैटर पे जब हम बोले हैं तो बहुत सारे लोगों ने ऐसी होर्डिंग मुमरा में लगाई थी जिसमें नरेंद्र मोदी को जेल के पीछे दिखाया गया था। हमने इशरत जहां की जो होर्डिंग्स लगाई थी उसमें इशरत जहां की बॉडी को जो हमने दर्शाया था, जो पुलिस ने खुद ये कहा था कि भाई ये तो बहुत थोड़ा सा लोग इसमें ये हो रहे हैं। वहाँ हमने स्टेज के ऊपर हिंदू आतंकवाद के खिलाफ बात की, हमने वहाँ पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात की, तब हमको परमिशन बहुत इजीली दिया गया, बुला के दिया गया सजा। 2 प्रोग्राम हमने आसाम और बर्मा पे धुआं रखी, इतना सेंसिटिव एरिया था, हमको उसका परमिशन दे दिया गया। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम को एकदम समझ में आने वाली बात नहीं है कि भाई आपने क्यों परमिशन देने से इनकार कर दिया। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप किसी के दबाव में आकर निकाल। अभी प्रोग्राम की मुखालिफत में संजीवों ने लेटर दिया, उनके नाम है पता आपको? लेकिन 3 नाम हमारे सामने अभी किसी ने आपको पुलिस ने हमको कोई वो नहीं दिया। 3 लेटर आए हैं, हर इतना मतलब जो हमको बताया गया है। हिमायत में कुछ लोगों ने लेटर, हाँ, हिमायत में हमको जितनी मुमरा की जो जमातें हैं, चाहे वो जमीयतुल उलमा हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो रज़ा कैटरिंग हो, मदरसा अशरफिया गरीब नवाज हो, ऐसे बहुत सारे जो है जो शिया हजरात की मतलब जो है वो जो NGOs हो, और नॉन मुस्लिम के अंदर तो हमको जो शनि मंदिर मुमरा का जो सबसे बड़ा पुराना ट्रस्ट है, शनि मारुति मंदिर, उन्होंने हमको लेटर दिया है हमारे सपोर्ट में। महिला एकता संघ, एकता महिला का संघ है, उन्होंने हम यानी हमको जो है 7 गैर मुस्लिम, असल में हमने कोई पॉलिटिकल उसका लेटर नहीं दिया जानबूझ के कि हमारा प्रोग्राम सोशल है, उसको रंग दिया जाना, सियासी रंग दिया जा रहा है। तो हमने NGOs के लेटर लिए, संगठनों के लेटर लिए। हमको 7 गैर मुस्लिम संगठनों ने और तकरीबन मैं समझता हूँ 16 से 17 मुस्लिम संगठनों ने, जिसमें हर मकतब फिक्र के लोग हैं, उन्होंने जो है हमको वो दिया है। मैं एक बात और आपको बताऊं कि इसके अंदर जो है ऐसा नहीं कि हमने प्रोग्राम रखा है तो हमने अपने कम्युनिटी के जिम्मेदारों से जैसे बात की, मैंने कहा जैसे जमीयतुल उलमा आज हमारे साथ खड़ी है, जमात इस्लामी ने हमको तायद दी है, दोनों जमीयतें दी है, मदरसा अशरफिया गरीब नवाज ने हमारा सपोर्ट किया, बल्कि हजरत मोइन मियाँ जो है उन्होंने तो हमसे बुलाकर खास करके हमको कहा कि आप इस प्रोग्राम को पुरअमन तरीके से कीजिए, इसको पीसफुल कीजिए और पुरअमन तरीके से आप मुसलमानों के माइनॉरिटी के इशूज़ पर अगर बात करते हैं तो हमारी हिमायत है इस प्रोग्राम में। हमारी सिर्फ शर्त ये है कि आप बहुत ही अमन व अमान के साथ बहुत पीसफुल ये प्रोग्राम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा अखलाकी मॉरली हर तरह का सपोर्ट आपको है। ये सारे लोग जो इस तरह का हमको मतलब ये कर रहे हैं, गैर मुस्लिम हमारे जो दोस्त हैं वो फ़ोन करके हमसे कह रहे हैं कि इसमें हमारी अगर कोई मदद चाहिए तो हम मतलब उसमें देने के लिए हम तैयार हैं। अभी बहुत सारे गैर मुस्लिम है जो कह रहे हैं अभी लेटर आपको चाहिए तो हम आपको लेटर देने के लिए तैयार हैं। अभी ये जो अपनी जो संजय नगर मंदिर शंकर मंदिर के ट्रस्टीज जो हैं
वो इस बात के लिए राजी है कि अगर हम उनके पास लेटर देने जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं, तो वो हमको लेटर देने के लिए तैयार है। इस तरह से वहाँ के लोगों ने हमको बताया, लेकिन चूंकि हम कोर्ट में दे चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी का मसला है, तो इनफैक्ट सभी ने हमको फेवर करना चाहिए, पुलिस हो, दूसरे लोग हैं, क्योंकि वी आर कमिंग टुगेदर, हम लोग एक साथ हो रहे हैं। तो ये हमको एक साथ क्यों नहीं होने दे रहे हैं, इसकी वजह आप ज़्यादातर उम्मीद है। मतलब आपको क्या लग रहा है इसका? 16 लोगों की ये आपने कोर्ट में दिया है? हाँ, कोर्ट में। फैसला कब आने वाला है? कल इंशाल्लाह। कल आएगा। आपको नहीं लगता कि ये डिले हो जाने के बाद में आपकी तैयारियों में कसर रह जाएगी और प्रोग्राम खुद ब खुद जो है वो जो लोगों का मंसूबा है उसके? ट्रस्ट इन द लॉ, सबसे पहली बात है ट्रस्ट इन द लॉ। नहीं, आपके एहसास जज्बात के मुताबिक ये है कि पूरा भरोसा है हमको, पूरा क्या भरोसा। प्रोग्राम सक्सेस होगा? और हमको हमारी लॉ एंड जुडिशरी पे वाकई भरोसा है। अगर उनको इसीलिए हम गए हैं ना। हाँ, अगर उनको सुनना नहीं होता तो वो हमको इतना वक्त नहीं देते। तो ये कहना गलत है कि कुछ डिले होगा या कुछ नहीं, मतलब जो भी फैसला आएगा उनके रीजन हाई कोर्ट देगी हमको। इनका नाम इसमें कुछ इलेक्शन पे असर हो सकता है आने से? शायद सामने वाले का ऐसा कुछ डाउट हो, सामने वाला इलेक्शन का बात ही नहीं कर रहे। हमारे प्रोग्राम में तो इलेक्शन डर ऐसा लगता होगा ना, शायद बोला वो जिसको लगता वो बतावे ना मुझे क्या लग रहा है। आपके दिन में ऐसा कुछ हमको नहीं मतलब लग रहा है। एमएलए बनने की कोई ख्वाहिश है आपकी? नहीं, हमारा नहीं भैया, मैं तो जो बना हूँ उसी के ऊपर मेरे यासिर में कब मारेंगे मुझे ये डर में जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं वो जिम्मेदारी को ही बराबर हमने ये अंडर आर्टिकल हमने डाला है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ तक हमने देखा है और जो ऑर्डर एसीपी साहब ने पास किए हैं, वी आर नॉट हैप्पी विद दैट मॉडल। और ये प्रोग्राम जो है जैसे कि अवेयरनेस अमंग द मुस्लिम यूथ है, और जो पिटिशनर है वो एक एनजीओ है, एनजीओ का काम ही होता है। हम कहते हैं कि मुस्लिम पीछे है तो हम आगे कौन लाएगा? एनजीओ लाएंगी, प्रेस लाएंगी, पुलिस लाएंगी। अगर हम सभी मिलकर करें तो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड द बेसिक थिंग हमारे जो चीफ गेस्ट है वो नॉन मुस्लिम है। इस प्लेटफॉर्म पे दोनों मुस्लिम और नॉन मुस्लिम आएंगे। अगर हम गलत है तो हम कहाँ गलत है? हमारी कम्युनिटी पीछे है तो क्यों पीछे है? ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को परमिशन दी जाती है कि यू कैन कम एंड कैंपेन, व्हाई नॉट अस? हम लोग यहाँ पर कोई दंगा फसाद करने के लिए नहीं है, जबकि हम अंडरटेकिंग भी दे चुके हैं कि हम ऐसा कुछ यहाँ नहीं करेंगे। ना ही हमारी स्पीचेस में ऐसे कोई वर्ड्स होंगे या गेस्चर्स होंगे जो किसी भी रिलीजन को हर्ट करेगी। इट इज बेसिकली एन अवेयरनेस प्रोग्राम। इट हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, इट हैज नथिंग टू डू विद अदर कम्युनिटी। हमको हमारे यूथ को बढ़ाना है, जो हमें एहसास है कि हम बहुत पीछे हैं। मैडम कल कोर्ट में क्या हुआ? कल तो साहब हमारी सुने हैं, सीपी ने कुछ कहा नहीं है। अब शायद कल वो पुलिस से मिलकर सारे पेपर्स देख के तब उनका आर्ग्यूमेंट कल होगा। और जहाँ तक हाईकोर्ट की बात है, हाईकोर्ट हर चीज को बारीकी से देखती है। कल क्या पुलिस को बुलाया? ये उनसे स्टे तो मांगा ही है ना, उनको तो अपना स्टे देना ही है ना। वन साइडेड करके तो वो नहीं देखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर भी तो देखेंगे कि किस वजह से पुलिस हमको परमिशन नहीं दे रही है। उनको ये सारी चीजें कोर्ट के सामने तो रखनी ही है। जब सब चीजें सामने आएगी तब कोर्ट खुद अपना फैसला सुनाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है, यू फॉलो द प्रोसीजर, कोर्ट लिसन्स टू यू। ये कहना गलत है कि सुनवाई आगे हो जाती है या टाइम निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बैठे हैं हमको इंसाफ देने के लिए, और ऐसा होता है। बीइंग अ लॉ ऑफिसर, आई अश्योर ऑल द पीपल एंड ऑल द कम्युनिटीज के अगर आप ये सोचते हैं कि हमको इंसाफ नहीं मिलता है तो ये बहुत ही गलत बात है। कोर्ट आपके लिए बैठी है। थैंक यू। आपके साथ क्या क्या हुआ? नहीं, हमने तो एक सिंपली माय मुमरा फाउंडेशन एक ऐसा एनजीओ है जिसने मुस्लिम इश्यूज के ऊपर, माइनॉरिटीज के इश्यूज पे खास करके प्रैक्टिकली काम किया भी है और आवाज भी उठाई है।
हिंदुस्तान का सबसे हाई प्रोफाइल केस है, मैं समझता हूँ इशरत जहां केस, वो हमने मायमुरा के बैनर पे हमने लड़ा है। जब हमने ये केस लड़ा है तो किया था, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। उसके अलावा हमने राम पुनियानी को बुलाया था, भगवा आतंकवाद पे हमने प्रोग्राम किया था, बहुत कामयाब प्रोग्राम। तो हमारे प्रोग्राम पहले भी होता रहे, पुलिस ने परमिशन हमको दिया। हमको ऐसे ही लगा था कि स्मूथली इस बार भी हम एक अवेयरनेस का प्रोग्राम रख रहे हैं। हमारा प्रोग्राम था कि मुसलमान पॉलिटिकली पिछड़ा हुआ क्यों है, हम ये समझना चाह रहे स्पीकर्स को बुला के। इसके लिए हमने अलग अलग क्षेत्र के लोगों को बुलाया था, जिसमें कोई मतलब जो प्रेस से रिलेटेड लोग भी थे, कानून के जानकार भी उसमें थे, अलग अलग मतलब जो है मुस्लिम पार्टी के कुछ लीडर्स भी उसमें थे और कुछ नॉन मुस्लिम एनजीओ के लोग भी उसमें थे। हमने सारे लोगों को बुलाया और परमिशन हमने मांगा। पुलिस ने हमसे स्टेटमेंट लिख के दिया, हमने स्टेटमेंट में क्लियर कर अंडरटेकिंग दी कि ये प्रोग्राम बहुत ही पीसफुल होगा, दोनों कम्युनिटी के लोग इसको सुनेंगे भी, दोनों कम्युनिटी के लोग इसको बोलेंगे भी, और ये परमिशन हमको दिया गया। बहुत डिले किया गया। उसके बाद हमने एसीपी साहब से मुलाकात की, उनको हमने क्लियर किया। उनको एक स्पीकर पे एतराज था या वो गलत फहमी का शिकार थे। उनको शायद ऐसा किसी ने कहा था कि अकबरुद्दीन अवैसी को बुलाया जा रहा है। हमने उनसे कहा कि हम अकबरुद्दीन अवैसी को नहीं बुला रहे हैं, ना वो हमारे प्रोग्राम में आएंगे, ना हमने उनको इन्वाइट किया। हमने असदुद्दीन अवैसी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिनको संसद रत्न का अवार्ड मिला है, हमने उनको बुलाया। उसके अलावा हमने किसी को नहीं बुलाया। उन्होंने सारी चीजें मेंशन की, हमने राइटिंग में स्पीकर्स के नाम उनको दिए। सब चीजें होने के बाद भी बहुत हैरत की बात है कि पुलिस ने हमको जो प्रोग्राम का परमिशन देने से इनकार कर दिया। तो आपने फिर कोर्ट का दरवाजा, उसके बाद अब हमारा केस हाईकोर्ट में चल रहा है। परमिशन देने में क्यों नकार, पॉलिटिकल दबाव है? देखिए, ये ऐसा महसूस होता है कि भाई कोई दबाव में मतलब पुलिस काम कर रही है, किसके दबाव में कर रही है वो हम नहीं कह सकते, वो पुलिस को बताना चाहिए। हो सकता है कि कल कोर्ट में वो ये बातें बताएं, लेकिन ये है कि वो देखिए जिस तरह से न सिर्फ ये कि उन्होंने परमिशन देने से इनकार किया, बल्कि ये कि अब जिस तरह कल के एक न्यूज़पेपर में जिस तरह की न्यूज लगी है उसमें पुलिस जिस तरह का बयान दे रही है, तो वो तो पब्लिक को भी गुमराह कर रही है, कोर्ट को भी गुमराह कर रही है कि जो स्पीकर हमने बुलाया नहीं वो स्पीकर का नाम लेके हमारे प्रोग्राम को रद्द किया जाए। बहुत आसानी से आपने, मैंने कहा जैसे ऐसे प्रोग्रामों को परमिशन आपने दिया, हमको लाकर दिया परमिशन। ऐसे प्रोग्राम मैं आपको बताऊं कि बर्मा और आसाम का इशू जलता हुआ इशू था। इस इशू पे मुमरा पुलिस स्टेशन ने परमिशन हम लेने जा नहीं पाए थे, तो हमारे पास भिजवाया था। और फिर हमने बॉम्बे का आजाद मैदान, वो आजाद मैदान के जो हालात हुए थे उसको देखते हुए हमने खुद ये डिसीजन लिया था कि मुमरा का माहौल खराब ना हो, इसलिए हमने वो प्रोग्राम पीछे ले लिया था। हमने पुलिस की मदद की थी। पुलिस मुमरा को बदनाम करने के लिए दंगा ग्रस्त एरिया है, सब कुछ नहीं, ये हम पुलिस से भी कोर्ट में भी पूछ रहे हैं और हम आवाम को भी हम ये कह रहे हैं। हमने भारत के जरिए भी ये पूछा कि भाई आपने ये मुमरा पे इल्जाम क्यों। कल मैडम ने कोर्ट के अंदर बहुत जोर से ये बात कही कि हम 92 में जब पूरा बॉम्बे चल रहा था, हम अमनो अमान से बैठे हुए थे। और गजब की बात यह है कि रघुवंशी साहब मुमरा में आकर ये बात कह के गए हैं कि मुमरा में आज तक कभी दंगा नहीं हुआ है और ना मुमरा में कभी दंगा होगा। तो फिर उनके नीचे का ऑफिसर इस तरह की बात राइटिंग में क्यों दे रहे हैं?